ये औरत कितनी विकृत है। घर को आलीशान बनाने के लिए उसने न सिर्फ अपने पिता की हत्या की बल्कि रातों रात 11 लोगों की हत्या भी कर दी, जिनमें जल्द ही गर्भवती होने वाली महिला भी शामिल थी। कितना क्रूर तरीका है। वो मेरे साथ इस फिल्म में आई थी। नायिका का नाम जियाओमी है। वो बचपन से ही एक्स्ट्रा कलाकार रही है। उसके माता पिता सभी पुरुष और महिलाएं हैं। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप उसे लात मार सकते हैं। उसके लिए बस एक ही चीज अच्छी है, वो है एक नौसेना अधिकारी का दादा होना और उसके दादा की इच्छा समुद्र के किनारे रहना और समुद्र देखना है। समझदार जियाओमी ने स्वर्ग से एक इच्छा की, जब वो बड़ी होगी तो उसे समुद्र के नजारे वाला एक घर खरीदना होगा। 16 साल बीत चुके हैं। उसके दादा बहुत पहले अपने गृहनगर लौट चुके हैं, लेकिन जियाओमी का घर अभी तक नहीं मिला है। हालांकि उसके पास कई नौकरियां हैं, फिर भी वो घर की बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद जियाओमी ने आखिरकार कुछ पैसे कमाए। हालांकि उसके पिता लिवर कैंसर के कारण अस्पताल में भर्ती थे। महंगे इलाज के खर्च ने जियाओमी को गर्त में धकेल दिया। एक तरफ घर है, दूसरी तरफ पिता। जब जियाओमी दुविधा में थी तो उसके पिता के शब्दों ने जियाओमी को एक विकल्प दिया, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बताया इसलिए मैंने बीमा खरीदते समय ये बात नहीं लिखी। अब डॉक्टर तुम्हारे साथ सर्जरी करना चाहते हैं, लेकिन बीमा की गारंटी नहीं है। वाह क्या बड़ी बात है। तो फिर मत करो। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। उसके पिता के शब्दों ने जियाओमी को प्रेरित किया। उसके मन में एक बुरा विचार आया। जियाओमी ने पहले अपने पिता के लिए एक बड़ी रकम का आपातकालीन बीमा खरीदा। फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के बिस्तर के पास आई और अपने पिता के जीवित रहने के लिए जिस ऑक्सीजन पर निर्भर थे उसे निकाल लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी इतनी क्रूर होगी। उसके पिता इतने गुस्से में थे कि उनका पूरा शरीर कांप उठा। जीवित रहने की चाहत ने उन्हें जियाओमी के कोने से कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कमजोर आवाज में अपनी बेटी से उसे बचाने की विनती की, लेकिन जियाओमी ने कुछ नहीं किया। उसने आंखों में आंसू लिए अपने पिता को मरते देखा। जियाओमी को जैसा उसने चाहा था 20 लाख का मृत्यु मुआवजा मिला। पहला भुगतान आखिरकार काफी था। जियाओमी खुश मन से विक्टोरिया आई। हालांकि ठंडे पानी का एक कटोरा गिर गया। जिस बूढ़े आदमी ने घर बेचा था उसने अचानक कीमत बढ़ा दी। इससे जियाओमी हैरान रह गई। हालांकि जियाओमी रोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन मकान मालिक ने सिर्फ पैसे देखे, लोगों को नहीं। इस समय जियाओमी की आत्मा टूटने ही वाली थी। वो बस कान बंद करके बैठ गई। घर आई जियाओमी स्तब्ध थी। जब तक उसने मेज पर कुल्हाड़ी नहीं देखी उसके मन